सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो पावर ऑफ इंडियन पीएम। स्टार्ट करते हैं अपनी Interesting, वीडियो को। interesting. ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पावर ऑफ इंडियन पीएम। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फिर चाहे वो 1975 की इमरजेंसी हो, President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. या 2016 की नोटबंदी, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। यहाँ तक कि इनके अलावा ऐसे और भी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर एक प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है। पीएम का एक फैसला भारत के हर नागरिक को असर पहुंचा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं जिन्हें वो बिना पूछे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो हमारे आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि हम आपको अपने इस वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी पावर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें शायद आप पहले से न जानते हो। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितना एक अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के पास भारत की मुद्रा को बंद करना हो या सेना को एक्शन के लिए आदेश देना, देश के परमाणु हथियारों को चलाने जैसी कई मामलों में उनके पास अंतिम निर्णय लेने की सर्वोच्च ताकत होती है। प्रधानमंत्री के पास वो सभी शक्तियां मौजूद होती है जो अमीर से लेकर गरीब तक पर असर डाल सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में बनने वाली सरकार को एक संसदीय रूप प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मदद करने और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इस मंत्रिमंडल के लीडर प्रधानमंत्री होंगे। इसका साफ मतलब ये है कि राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का अनुसरण करेंगे और इस तरह से वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसके लीडर प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे ही बहुत सी शक्तियां जो पीएम के पास होती है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सरकार का प्रमुख। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा लीडर राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। भारत में सभी फैसले राष्ट्रपति के नाम पर से ये मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। इन कार्यों के निर्णय पर प्रधानमंत्री की निगरानी के बाद ही सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल के चुने गए सदस्यों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति करते हैं। भारत देश में प्रधानमंत्री देश के सभी अहम निर्णय लेता है। नंबर 2, कैबिनेट का नेता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ प्राइमस इंटर पारेस यानी कि एक समूह के नेता ही नहीं है, बल्कि वो सूर्य की तरह है जिसके आसपास सभी मंत्री कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति, मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का वितरण और उनमें फेरबदल की सिफारिश सीधे राष्ट्रपति से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति से किसी भी मंत्री के इस्तीफे के बारे में बोल सकते हैं। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो अपना त्याग पत्र दे या सौंप दे तो पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाता है। नंबर 3, सेना का मुखिया। दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन इन तीनों सेनाओं को चलाने की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। देश की सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रधानमंत्री को इस बारे में सलाह देती है। भारत का मुख्य रक्षा सलाहकार भारतीय सुरक्षा परिषद का लीडर होता है और उसी मुख्य रक्षा सलाहकार की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। सुरक्षा समिति देश की सुरक्षा से जुड़ी सभी सिफारिशें देश के प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करती हैं और इन सभी सिफारिशों को देखकर ही प्रधानमंत्री अपना अंतिम निर्णय लेता है। इस बात का सबूत 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक है, जिनकी पल पल की जानकारी भारत के मुख्य रक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री को दे रहे थे। नंबर 4, परमाणु शक्ति की कमान। दोस्तों, आज भारत एक परमाणु शक्ति वाला देश है और परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना हमें NSG में छूट प्राप्त है। आज भारत में परमाणु प्राधिकरण भारत में परमाणु हथियार का प्रमुख निकाय है।
ये भारत में परमाणु हथियारों से जुड़े सभी मामलों पर अपनी नजर रखता है और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। किसी भी परिस्थिति में परमाणु बम का प्रयोग लेने के लिए परमाणु प्राधिकरण का आदेश लेना होता है, यानी परमाणु हथियारों की पूरी कमान भारत की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के हाथ में होती है और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। नंबर 5, भारत की अर्थव्यवस्था का मुखिया। भारत में अर्थव्यवस्था के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े निर्णय पर मुहर लगाने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति के लिए भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये समिति भारत के आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम फैसले लेती है, जिसमें भारत में रेलवे, सड़क तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही देश में विदेशी निवेश से जुड़े फैसले भी इसी समिति के द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति के निर्णय ही भारत की अर्थव्यवस्था के बदलाव में अहम भूमिका निभाते हैं। साल 2016 में भारत में प्रधानमंत्री द्वारा की गई नोटबंदी से लगता है कि भारत में आर्थिक मामलों में भी प्रधानमंत्री के पास काफी शक्तियां होती हैं। नंबर 6, विदेश नीति की कार्यपालिका। देश की कुशलता के साथ सभी देश चाहते हैं कि उनकी विदेश नीति मजबूत हो और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। देश में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बदलने के साथ विदेश नीतियों में बदलाव होते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री ही होता है देश के बाहर रह रहे अपने देशवासियों के हक और उनकी सुरक्षा के बारे में बात करता है, जैसे वंदे भारत, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत और भी ऐसे कई ऑपरेशन इस बात का उदाहरण है। नंबर 7, नीति आयोग प्रमुख। दोस्तों, नीति आयोग की उपज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है। ये भारत में योजना आयोग से भी एक बड़ी संस्था है। ये देश की नीतियों और राज्यों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। इस संस्था के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग के अनुसार सभी राज्यों के मध्य सर्वोच्च नीति को नया आयाम देते हैं। नंबर 8, अलग विभागों का प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यालय एक केंद्र सरकार के अवशिष्ट वसीयतदार के रूप में अपने सभी कार्यों को करता है। यह उन विभागों को देखता है जिसके लिए किसी भी मंत्री की नियुक्ति नहीं की गई हो। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग जैसे विभाग सीधे प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं और उन्हीं के निर्देशों पर कार्य करते हैं। नंबर 9, संसद का प्रमुख नेता। एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री ही संसद में होने वाली सत्र की बैठकों को निर्धारित करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ही होता है जो ये निर्णय लेता है कि संसद को कब भंग करना है। अपनी पार्टी और देश के प्रमुख होने के नाते प्रमुख प्रवक्ता के रूप में सरकार की देश के प्रति नीतियों और देश में उठने वाले सवालों का जवाब देता है। नंबर 10, विदेशी कार्यक्रमों और मामलों के प्रमुख प्रवक्ता। देश से बाहर होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री देश के साथ गैर गठबंधनों वाले देशों से भी निपटने का कार्य करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या बात है, आपको पता था इन पावर्स के बारे में? सबसे पहले तो भाई ने पूछा कि आप क्या कहते हैं कि आपको पता था। आपने भी वही पूछा। पता तो था, लेकिन इतनी चीज़ों के पावर्स होते हैं ये नहीं पता था। मतलब पावरफुल शख्सियत होती है किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मुझे ऐसा अंडरस्टूड है ये। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि सीएम से ज़्यादा पावर इनके पास होती होगी। वो तो अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा सोच विचार करना, डिसीजंस पीएम के पास। हाँ, पीएम के पास सीएम से ज़्यादा होती है। जाहिर से। अच्छा, सीएम के पास पावर कौन सी पावर होती है? राज्य का जो है वो होता है, उसे सीएम कहते हैं। पीएम से भी तो अबव होते हैं। पीएम हो गया प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जैसे वो ममनून, वो है सदर मुमलिकत। हाँ, तो क्या कहते हैं? बस वो सदर मुमलिकत कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ। लेकिन हमारे यहाँ सदर वाला है। हाँ ना, वहाँ नहीं है। वहाँ प्रेसिडेंट नहीं होते। वहाँ प्रेसिडेंट नहीं है। वहाँ पर मतलब है कि जो करता धरता जो सब कुछ है वो पीएम ही है। हमारे यहाँ सदर का भी होता है, जो वहाँ नहीं है। हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है। हर कंट्री का अपना एक सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि सदर पाकिस्तान होते हैं, वहाँ पे नहीं है। मतलब कोई न्यूज़ में या किसी भी हवाले से कोई ऐसी। अच्छा, हमारे यहाँ वो जो ममनून हुसैन थे सदर है, वो थे, और इस वक्त आरिफ अलवी हैं। पहले। अच्छा, हमारे यहाँ पर सदर जो है वो असम्बली है, बहुत ज़्यादा असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं वो, ठीक है। और हर चीज़ में उनकी रजामंदी ज़रूरी है, जिस तरह सीएम की है, ठीक है ना। जिस तरह इंडिया में सीएम की है, उसी तरह हमारे यहाँ सदर की अहमियत है कुछ चीज़ों में। कुछ में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जो हुकूमत है ना,
इमरान खान की, वो गिरा सकते हैं। मैं एक बात बताऊँ, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। मैं ये कह रही हूँ कि डिसीजन मेकिंग, सोच विचार करना, चीज़ों को देखना, PM की है, फोकस करना, PM की वो है। PM का है। ठीक है। एग्री करना, यानी कि CM बोल रही हूँ, वो- प्रेसिडेंट भी एग्री करें, ये ज़रूरी है, लेकिन इतनी सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना PM का काम है। ऐसा ही, मैं ये कह बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल ये सही ज़्यादा कहा। पावर्स उनके पास होती हैं। देखिए चीज़ों तकरीबन को कर पाए। 90% पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास हाँ। होती हैं। पहले तो ये कहें, ये बताएं कि हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की, मैं पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात करें, PM के पास होती है। एक दो ऐसे पावर्स हैं जो पड़, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, उसमें जो है दखलअंदाजी नहीं। हुकूमत गिराने का जो डिसीजन है ना, वो भी यानी बोल रही है। इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना एक सेकंड के अंदर, वो PM उनकी सीट सदर भी के जा पास सकती है, सही। सदर के पास है। सदर के पास। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो जाए और गवर्नमेंट अपने ही तरीके से चल रही हो, मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचा रही हो। वैसे ऐसा देखा नहीं मैंने, बहुत दफ़ा हुआ है हमारे यहाँ, तो बहुत दफ़ा हुआ है। नहीं प्रेसिडेंट, मैंने आर्मी को देखा है कि वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराई गई, ज़ियाउल हक ने गिराई। हमारे यहाँ पर फारूक लगारी ने बेनज़ीर की हुकूमत गिराई। तख्ता उलटना कहते थे हम इसे। ज़ियाउल हक जो होती है वो उस वक्त क्या थे, प्रेसिडेंट थे और आर्मी के वो थे चीफ, ठीक है ना, मैं वही तो कह रही आर्मी के चीफ थे। लेकिन ये कि फिर वो खुद ही इक़्तिदार में भी आ गए थे। अच्छा, इस तरह से सदर, हमारे यहाँ एक दो मरतबा सदर ने हुकूमत गिराई है। अच्छा, इमरान खान की अगर हम बात करें, वो तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, उसका मुझे मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी उस पर। तो इमरान खान ने भी तो मतलब देखा जाए उनकी हुकूमत हटाई है ना, गिराई है ना। किसकी? नहीं ना, इमरान खान ने हुकूमत थोड़ी गिराई। इमरान खान तो इलेक्ट हुए ना, इलेक्शन हुए ना, यानी उनका ड्यूरेशन खत्म था। इलेक्शन हुए, उसके बाद इमरान खान आ गए, ड्यूरेशन ख़त्म था, ड्यूरेशन के बाद complete इलेक्शन करा होते। हाँ उन्होंने। यानी आप ये कह रहे हैं बीच में नहीं गए। हाँ, लेकिन अब जो है सदर मुमलिकत जो है वो पार्टी का ही होता है, जो पार्टी की हुकूमत है उसी का लाया हुआ होता है। और वो आजकल मैं आपको बताऊं, सदर मुमलिकत कठपुतली है। कठपुतली का मतलब डमी के तौर पे है, इतना रोल ना उनके कोई बयानात आते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है, मैंने देखा। वो ऐसा होता है कि वो जो 23 मार्च होती है या कोई ऐसे दिन होते हैं, 14 अगस्त, तो वो एक डमी के तौर पे आते हैं और उसके बाद अपनी स्पीच देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे पूरे साल ऐसे गायब होते हैं कि वो इवेंट्स के अलावा नज़र नहीं आते हमारे यहाँ मुल्क के सदर, जबकि उनकी एक अहमियत है। लेकिन पार्टी ही जो जीतती है, सदर ही वो अपना ला रही है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है सदर की अहमियत। लेकिन पिछले कुछ अरसे में 10, 15, 20 साल पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में सदर मुमलिकत ने हुकूमतें गिराई भी हैं। ये मैं जो कंफर्म अच्छा, नॉलेज, वो मेरे सामने की बात नहीं है, वो मैं नॉलेज कुछ बोल नहीं पाऊंगी। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल हुआ होगा ऐसा। ठीक है, 15-20 साल शायद। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया अच्छा, PM की अहमियत अपनी जगह है। PM सारे डिसीशन, फिर उसकी काबीना होती है, फिर उसके नीचे मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उनकी एक सुलह मशवरे से चीज़ें होती हैं। ठीक है। लेकिन फाइनल डिसीशन PM नहीं लेना है कि हाँ भाई ये मैं करूँ या ना करूँ। यानी बेशक सारा रोल उन्हीं का है सारा रोल उन्हीं का है और पावर्स भी उन्हीं की। बिल्कुल उन्हीं की है। और उस पार्टी का भी वो सदर ही होता है, जिस पार्टी से वो सिलेक्ट होता है, PM बनता है, तो उसकी फिर मतलब एक अहमियत होती है। अच्छा, PM मोदी की जहाँ तक बात हो रही है, तो PM मोदी की अपनी एक अहमियत है डिसीशन की। अच्छा, एक चीज़ है, परमाणु बम, एटमी हथियार, किसी मुल्क पे हमला करना, किस हद तक हमला हो, कहाँ तक चले जाएं हम या ना करें, या उन्होंने कुछ कहा है हम उसका जवाब कैसे दें। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आपका एक फ़ैसला मतलब तकदीर बदल सकता है। तकदीर, हज़ारों लोगों की जानें जा सकती हैं और मुल्क ख़त्म हो सकता है, या फिर जो आपका में जा सकता है, या जो आपका मकसद है वो आप हासिल कर सकते हो। तो आप बताएं, आपके अंदर कैसी आपकी शख्सियत हो, आपकी सोचने समझने की सलाहियत कितनी ख़ास हो जो आप इस ओहदे पर हो। करोड़ों लाखों जाने जा सकती हैं एक छोटे से फैसले से। जब जैसे वॉर वाली कंडीशन में या तो किसी गाइड करना, कमांड देना PM के कहने पे ही होगा ना। हाँ, PM देते हैं। PM कहेगा कि हाँ भी हमला करते हैं, हम नहीं करते। या फिर ऐसा कि हम जैसे कि फॉर सपोज आर्मी खुद से नहीं, आर्मी खुद से आर्मी बताएगी ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है और इसमें ये हमें करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो ये होगा, करेंगे तो ये होगा। फिर PM अपनी सोच पूछ से, अपनी समझ से फिर फाइनल डिसीजन करेगा कि हाँ भाई हम हमला करें या ना करें, या हमला करें तो किस ज़ोर का हमला हो, किस इलाके में उनके करें, पूरी उनको ब्रीफिंग दी जाती है। फिर उसके बाद वो फाइनल डिसीजन होता है सुलह मशवरे से। इससे एक बात समझ आ रही है, जो जहाँ तक मैं कह रही हूँ कि
अगर थोड़ी सी भी हंगामी हालात पेश आ जाए, हमारे घर के हालात में भी ऐसा कुछ हो तो इंसान हम टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाथ पाँव फूल जाते हैं और या समझ फिर नहीं मतलब आता कि नर्वस क्या हो जाते करें, क्या हैं, ना करें, फैसला ये नहीं सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, कुछ समझ नहीं आता। हम्म, तो मैं सोचा करती थी कि यार ये जो क्या कहते हैं पीएम होते हैं इतने एजिड क्यों होते हैं, इतने मैच्योर क्यों होते हैं। मतलब ये तो हम देख लेते हैं आर्मी में बहुत यंग होते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में देख लेते हैं यंग होते हैं, इसके अलावा काफ़ी यंगर होते हैं, और क्या कहते हैं एरोप्लेन वगैरह में भी देख लेते हैं हम, जो उनका एयरक्राफ्ट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर कोई यंगर मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। होते हैं कम, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 21, 22, 23। नहीं, इसमें तो हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो लॉ ही नहीं है ना, और इतना टफ ये तो कंडीशन law- को कैसे फेस कर पाएंगे। ये तो लॉ ही नहीं है ना। ये जो आती है ना, जैसे आप कह रहे हैं वो कमांड देते हैं, वो कहते हैं कि ये ऑप्शन सही रहेगा, ये सही रहेगा। कितना बुर्दबार, कितना सुलझा वो हुआ, बात तो छोड़े आप, मैं ये कह रही हूँ वो इतने एक्सपीरियंसेबल होते हैं बिल्कुल, कि उन्हें पता होता है कि ये करने से ये हो जाएगा और ये करने से ये हो सकता है, तो ये करना बेटर होगा। बिल्कुल, उनको इतना पता होता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एक वक्त था जो परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, फिर वो उन्होंने मतलब मुल्क में हुकूमत भी की एज ए आर्मी चीफ होते हुए, तो वो था मार्शल लॉ का दौर था। तो अच्छा, एक वक्त होता है कि एक फ़ैसला होता है या आर या पार या इधर या उधर। तो एक वक्त था कि अमेरिका ने हमारे ऊपर मतलब है कि हमारे यहाँ से फिर तालिबान पे हमले किए थे, एक वक्त था। तो उस वक्त एक डिसीजन था कि तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका को ज़मीन चाहिए थी। तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान के करीब हम हैं, तो हमारी ज़मीन चाहिए थी, अड्डे चाहिए थे जहाँ पे वो जहाज़ उतरते, वहाँ से जहाँ हमला करते लोग। अमेरिका तो कहाँ है, अफ़गानिस्तान कहाँ है। तो पूरे मुल्क में एक वो चलता था, एक ट्रेंड चला हुआ था कि मुशर्रफ ने गलत किया या सही किया या गलत किया, बड़ा बातें होती थी। तो उस वजह से हमारे यहाँ कितने बम धमाके हुए दहशतगर्दों ने किए, कितने बच्चे मरे, स्कूलों में हुए बम धमाके, कई शहरों में हुए बम ब्लास्ट हुए, तालिबान के तहत हमने किया, तालिबान के तहत हमने किया। आपको पता है उस जंग के बाद हम तालिबान के दुश्मन हो गए थे। तालिबान ने हमारे मुल्क में कितना खून रेज़ी की। तो कई लोग कहते हैं कि वो फ़ैसला गलत था कि हमने बिला वजह अमेरिका और तालिबान की जंग में कूदे, हमें नहीं कूदना चाहिए था। हमारा कोई रोल ही नहीं था। कई लोग क्या कहते हैं कि अगर हम नहीं कूदते तो हम भी तो डगरे में आते अमेरिका के, अमेरिका हम पे भी हमले करता, जब वो अफ़गानिस्तान पे करता तो हम पे भी करता। तो बड़े मतलब यूँ समझ लो कि बारीक बीनी का काम होता है कि आपको अब फ़ैसला क्या करना है, और वो बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही तरीके से, सुलह मशवरे से, कई लोगों की बातें सुन के फिर जाके फ़ैसले होते हैं। तो कहने का मतलब रहता है कि पीएम के एक गलत फ़ैसले से पूरा कंट्री ख़त्म हो सकता है, पीएम के एक सही फ़ैसले से पूरा कंट्री कहाँ से कहाँ जा सकता है, तरक्की कर सकता है। तो पीएम का एक बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ और हर लिहाज से एक बाकिरदार मतलब एक होता है ना कि यार ठहराव, एक शख्सियत में मतलब कि अभी हमने जितनी प्रोग्रेस देखी है, इंडिया जितना ग्रो कर रहा है डे बाय डे, तो मैं ये कहती हूँ क्रेडिट गोज टू मोदी जी। मतलब बिल्कुल और पीछे उनके सुलह मशवरे वाले भी हैं चीज़ें, लेकिन ये कि फाइनल डिसीजन ही नहीं किया। फाइनल तो उनका है ना, डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर, मतलब इनका एक अहम किरदार है, बल्कि सबसे अहम किरदार। मतलब मैं ये कहूँगी बहुत जीनियस है वो, बहुत जीनियस। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा जीनियस। उनको पता है कब क्या करना है और क्या बेहतर है, क्या बुरा है। मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा किसी को देखता हूँ ना, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि किसी का उठना या बैठना, ना चलना या बात करने का स्टाइल, या किसी तरह किसी से कितना इन्वॉल्व होकर बात कर रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा समझता हूँ। मैंने कि बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, किसी का उठना चलना फिरना देख रहा हूँ, तो उससे मुझे फ़ील होता है कि यार इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ें समझता हूँ। तो हमने काफ़ी मोदी जी की वीडियोज़ देखी हैं, वीडियोज़ में उन जिस तरह से लोगों से मिल रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही इनकिसारी वाली शख्सियत हैं, यानी कि उनके अंदर ईगो, अना, ये चीज़ें नहीं हैं। जिस तरह से वो लोगों की तवज्जो से बात सुनते हैं ना, मतलब आप कुछ कह रहे हो तो वो आगे से सर भी हिला रहे हैं, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं जो समझा नहीं पाऊँगा, बहुत बारीकी चीज़ें जो खुद से मुझे फील होती है। जो उनकी पर्सनैलिटी से फील किया है, एक तो वो सेल्फिश और मीन नहीं है बिल्कुल अपने आप को, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी वो अपना बेनिफिट, अपना एडवांटेज नहीं है। वो वाली आपने नहीं देखी थी वीडियो उनकी फैमिली के से रिलेटेड? ठीक है, एक ये बात मैं वही कह रही हूँ, वीडियोस के बिहाफ पे ये बातें बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली तो नहीं जानती, बिल्कुल जितना देखा है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर
24 घंटे भी सोचते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कंट्री मुल्क के और लिए। आवाम, ऐसा ही मुल्क और आवाम, और ऐसा मुल्क लग और आवाम, और वही ऐसा उनका फोकस। ऐसा हमें बहुत सारी वीडियोस के बाद हमने देखा और रिजल्ट देखा। और मुझे नहीं लगता वो इसके ऊपर किसी और चीज़ को भी प्रायोरिटी देते होंगे, अपनी सेल्फ को भी नहीं देते होंगे, बिल्कुल अपने मुल्क के सामने, अपनी बिल्कुल। आवाम के सामने। और इसमें मतलब है कि कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो एक पीएम की क्या अहमियत होती है आज हमने थोड़ा सा देखा और हमें थोड़ा सा आइडिया भी था। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।